आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मनीष शर्मा और मैं आज आप सबके लिए व्याकरण संबंधित 50 प्रश्न लेकर आया हूं। व्याकरण परीक्षाओं में अत्यधिक पूछने जाने वाले प्रश्न हैं ये। प्रारंभ करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। प्रारंभ करते हैं अब। प्रश्न 1, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? ऑप्शन 1 कात्यायन, ऑप्शन 2 पतंजलि, ऑप्शन 3 पाणिनि या ऑप्शन 4 भृगु। इसका प्रश्न का सही उत्तर है पाणिनि। पाणिनि जी ने ही अष्टाध्यायी इस ग्रंथ की रचना की है। प्रश्न 2, अष्टाध्यायी कितने अध्याय में विभाजित है? ऑप्शन 1 5, ऑप्शन 2 8, ऑप्शन 3 10 या ऑप्शन 4 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है 8। अष्टाध्यायी इस नाम से ही आपको ज्ञात होता है कि अष्ट अध्याय, 8 अध्याय हैं, जिसमें ऐसे ग्रंथ को कहते हैं अष्टाध्यायी ग्रंथ। प्रश्न 3, अष्टाध्यायी में कितने पाद हैं? ऑप्शन 1 21 पाद, ऑप्शन 2 32 पाद, ऑप्शन 3 34 पाद या ऑप्शन 4 8 पाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है 32 पाद। अष्टाध्यायी के 8 अध्यायों को 4-4 पादों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार अष्टाध्यायी में 32 पाद होते हैं। प्रश्न 4, पाणिनि जी को 14 सूत्र किससे प्राप्त हुए थे? ऑप्शन 1 शिव जी से, ऑप्शन 2 ब्रह्मा जी से, ऑप्शन 3 विष्णु जी से या ऑप्शन 4 गणेश जी से। इस प्रश्न का सही उत्तर है शिव जी से। पाणिनि जी को यह 14 सूत्र शिव जी से प्राप्त हुए थे, इसलिए इस कारण इन सूत्रों को माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये महेश्वर से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 5, माहेश्वर सूत्र की संख्या क्या है? ऑप्शन 1 12, ऑप्शन 2 7, ऑप्शन 3 18 या ऑप्शन 4 14। इस प्रश्न का सही उत्तर है 14। माहेश्वर सूत्रों की 14 संख्या होती है। प्रश्न 6, प्रत्याहार कितने होते हैं? ऑप्शन 1 42, ऑप्शन 2 38, ऑप्शन 3 45 या ऑप्शन 4 16। इस प्रश्न का सही उत्तर है 42। सामान्यतया 42 प्रत्याहार माने गए हैं। प्रश्न 7, व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि कौन है? ऑप्शन 1 कश्यप पाणिनि या भारद्वाज, ऑप्शन 2 विश्वामित्र कात्यायन पतंजलि, ऑप्शन 3 वशिष्ठ गौतम और जमदग्नि या ऑप्शन 4 पाणिनि कात्यायन और पतंजलि। इस प्रश्न का सही उत्तर है पाणिनि कात्यायन और पतंजलि। इस कारण व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि हैं हमारे पाणिनि कात्यायन और पतंजलि। प्रश्न 8, माहेश्वर 14 सूत्र किस यंत्र से निकले हैं? ऑप्शन 1 वीणा, ऑप्शन 2 डमरू, ऑप्शन 3 तबला या ऑप्शन 4 बांसुरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डमरू। माहेश्वर 14 सूत्र डमरू यंत्र से निकले हैं। प्रश्न 9, गुण संज्ञा किसकी होती है? ऑप्शन 1 अ ई उ, ऑप्शन 2 ए ऐ औ, ऑप्शन 3 आ ऐ औ या ऑप्शन 4 अ ए ओ। इस प्रश्न का सही उत्तर है अ ए और ओ। प्रश्न 10, वृद्धि संज्ञा किसकी होती है? ऑप्शन 1 आ ऐ औ, ऑप्शन 2 उ ई औ, ऑप्शन 3 औ ओ आ या ऑप्शन 4 ए ओ उ। इस प्रश्न का सही उत्तर है आ ऐ औ। प्रश्न 11, अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? ऑप्शन 1 श श स र, ऑप्शन 2 ई उ रिल री, ऑप्शन 3 न्य ण म न या ऑप्शन 4 य व र ल। इस प्रश्न का सही उत्तर है य व र ल। य व र ल को ही अंतस्थ वर्ण कहते हैं। प्रश्न 12, सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन है?
ऑप्शन 1 वरदराजाचार्य, ऑप्शन 2 भट्टोजी दीक्षित, ऑप्शन 3 वासुदेव दीक्षित या ऑप्शन 4 श्री ज्ञानेंद्र सरस्वती। इस प्रश्न का सही उत्तर है भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित ने ही सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना की है। प्रश्न 13 स्वर कितने होते हैं? ऑप्शन 1 5, ऑप्शन 2 9, ऑप्शन 3 10 या ऑप्शन 4 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा 9। व्याकरण शास्त्र में 9 स्वर माने गए हैं। प्रश्न 14 व्यंजन कितने होते हैं? ऑप्शन 1 15, ऑप्शन 2 40, ऑप्शन 3 33 या ऑप्शन 4 26। इस प्रश्न का सही उत्तर है 33। व्याकरण शास्त्र में 33 व्यंजन वर्ण माने गए हैं। प्रश्न 15 प्रत्याहार सूत्रों में कौन सा इत वर्ण 2 बार पढ़ा गया है? ऑप्शन 1 ज, ऑप्शन 2 ग, ऑप्शन 3 च या ऑप्शन 4 न। इसका सही उत्तर है न। ण वर्ण ही प्रत्याहार सूत्रों में इत वर्णों में 2 बार पढ़ा गया है। पहला अ ई उण के ण में और दूसरा लण सूत्र के ण में। प्रश्न 16 14 सूत्रों में कौन सा वर्ण 2 बार पढ़ा गया है? ऑप्शन 1 प, ऑप्शन 2 ड, ऑप्शन 3 ह या ऑप्शन 4 श। इस प्रश्न का सही उत्तर है ह। ह वर्ण ही आपका 14 सूत्रों में 2 बार पढ़ा गया है। पहला हयवरट में ह और दूसरा हल सूत्र में ह। प्रश्न 17 ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं? ऑप्शन 1 श श स र, ऑप्शन 2 ई उ रिल री, ऑप्शन 3 न्या णा मा ना या ऑप्शन 4 य व र ला। इसका सही उत्तर है श श स र। श श स र को ही ऊष्म वर्ण कहते हैं। प्रश्न 18 किस प्रत्याहार में सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं? ऑप्शन 1 अच, ऑप्शन 2 हल, ऑप्शन 3 झल या ऑप्शन 4 खर। इसका सही उत्तर है हल। हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। प्रश्न 19 किस प्रत्याहार में सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं? ऑप्शन 1 अच, ऑप्शन 2 हल, ऑप्शन 3 झल या ऑप्शन 4 खर। इसका सही उत्तर है अच। अच प्रत्याहार के अंतर्गत ही सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं। और प्रश्न 20 वेद पुरुष का मुख किसे कहा गया है? ऑप्शन 1 ज्योतिष, ऑप्शन 2 कल्प, ऑप्शन 3 निरुक्त या ऑप्शन 4 व्याकरण। इसका सही उत्तर है व्याकरण। व्याकरण को ही वेद पुरुष का मुख कहा गया है। प्रश्न 21 अकुह विसर्जनीय नाम इस वाक्य को पूरा करें। ऑप्शन 1 तालु, ऑप्शन 2 मूर्धा, ऑप्शन 3 कंठ या ऑप्शन 4 दंताः। इसका सही उत्तर है कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। कंठ से अवर्ण, कवर्ग, हकार और विसर्ग का उच्चारण होता है। प्रश्न 22 किन वर्णों का स्थान मूर्धा है? ऑप्शन 1 ऋतुरसाणाम, ऑप्शन 2 ऋतुलसानाम, ऑप्शन 3 एदैतोः या ऑप्शन 4 वकारस्य। इसका सही उत्तर है ऋतुरसाणाम मूर्धा। मूर्धा से रिवर्ण, टवर्ग, रकार और शकार का उच्चारण किया जाता है। प्रश्न 23 आदेश किस तरह होता है? ऑप्शन 1 गुरुवत, ऑप्शन 2 मित्रवत, ऑप्शन 3 शत्रुवत या ऑप्शन 4 मातृवत। इसका सही उत्तर है शत्रुवत। आदेश शत्रु की तरह होता है। वह जिस वर्ण के स्थान पर बैठता है उस वर्ण को हटाकर बैठता है, इसलिए हम आदेश को शत्रुवत कहते हैं। प्रश्न 24 आगम किस तरह होता है? ऑप्शन 1 गुरुवत, ऑप्शन 2 मित्रवत, ऑप्शन 3 शत्रुवत या ऑप्शन 4 मातृवत। इसका सही उत्तर है मित्रवत। हमारा आगम जो होता है वह मित्रवत होता है। वह किसी भी वर्ण को हटा करके नहीं बैठता है, जब बल्कि एक मित्र की तरह बगल में आके स्थान ग्रहण करता है। प्रश्न 25
एक प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? ऑप्शन 1 श श स र, ऑप्शन 2 इ उ रिल री, ऑप्शन 3 न्या ना मा ना, या ऑप्शन 4 य व र ला। इसका सही उत्तर है इ उ रिल री। एक प्रत्याहार के अंतर्गत इ उ रिल री वर्ण आते हैं। प्रश्न 26 लट लकार से किस काल का ज्ञान होता है? ऑप्शन 1 भूतकाल, ऑप्शन 2 वर्तमान काल, ऑप्शन 3 भविष्य काल, या ऑप्शन 4 अनद्यतन भूतकाल। इसका सही उत्तर है वर्तमान। वर्तमान लट इस सूत्र के द्वारा लट लकार का वर्तमान काल में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 27 अ इ उ री री किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन 1 अच, ऑप्शन 2 अक, ऑप्शन 3 इक, या ऑप्शन 4 एच। इसका सही उत्तर है अक। अक प्रत्याहार के अंतर्गत अ इ उ रिल री वर्ण आते हैं। प्रश्न 28 वार्तिक की रचना किसने की है? ऑप्शन 1 पाणिनि, ऑप्शन 2 कात्यायन, ऑप्शन 3 पतंजलि, या ऑप्शन 4 वशिष्ठ। इसका सही उत्तर है कात्यायन। कात्यायन मुनि ने ही वार्तिकों की रचना की है। प्रश्न 29 महाभाष्य की रचना किसने की है? ऑप्शन 1 पाणिनि, ऑप्शन 2 कात्यायन, ऑप्शन 3 पतंजलि, या ऑप्शन 4 वशिष्ठ। इसका सही उत्तर है पतंजलि। पतंजलि मुनि ने ही महाभाष्य की रचना करी है। प्रश्न 30 गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? ऑप्शन 1 वृद्धिरादैच, ऑप्शन 2 अदेंगुणः, ऑप्शन 3 अतोगुणे, या ऑप्शन 4 वृद्धिरेचि। इसका सही उत्तर है अदेंगुणः। अदेंगुणः इस सूत्र के द्वारा अ, ए, ओ इन वर्णों की गुण संज्ञा होती है। प्रश्न 31 वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? ऑप्शन 1 वृद्धिरादैच, ऑप्शन 2 अदेंगुणः, ऑप्शन 3 अतोगुणे, या ऑप्शन 4 वृद्धिरेचि। इसका सही उत्तर है वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच इस सूत्र के द्वारा आ, ऐ, औ इन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है और यह सूत्र पाणिनि अष्टाध्यायी का सर्वप्रथम सूत्र है। ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन 1 कंठ तालु, ऑप्शन 2 कंठ ओष्ठ, ऑप्शन 3 दंत ओष्ठ, या ऑप्शन 4 कंठ मूर्धा। इसका सही उत्तर है कंठ तालु। ए दैतो वो कंठ तालु इसके द्वारा ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। प्रश्न 33 ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन 1 कंठ तालु, ऑप्शन 2 कंठ ओष्ठ, ऑप्शन 3 दंत ओष्ठ, या ऑप्शन 4 कंठ मूर्धा। इसका सही उत्तर है कंठ ओष्ठ। ओ दौतो हो कंठोष्ठम इस वाक्य के द्वारा ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है। प्रश्न 34 स्वर वर्ण की इत संज्ञा कौन करता है? ऑप्शन 1 उपदेशे जननासिक इत, ऑप्शन 2 हलन्त्यम, ऑप्शन 3 चुटु, या ऑप्शन 4 लशक्को तद्धिते। इसका सही उत्तर है उपदेशे जनुनासिक इत। उपदेशे जनुनासिक इत इस सूत्र के द्वारा स्वर वर्ण की इत संज्ञा होती है। और कैसे स्वर वर्ण की? अनुनासिक स्वर वर्ण की। प्रश्न 35 अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा कौन करता है? ऑप्शन 1 उपदेशे जननासिक इत, ऑप्शन 2 हलन्त्यम, ऑप्शन 3 चुटु, या ऑप्शन 4 लशक्को तद्धिते। इस प्रश्न का सही उत्तर है हलन्त्यम। हलन्त्यम इस सूत्र के द्वारा अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा होती है। प्रश्न 36 यण प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? ऑप्शन 1 श श स र, ऑप्शन 2
ई उरेलरी, ऑप्शन 3 न्याणामाना या ऑप्शन 4 यावाराला। इस प्रश्न का सही उत्तर है यावाराला। ये यावाराला वर्ण ही यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न 37 अचों के मध्य में अंतिम अच की कौन सी संज्ञा होती है? ऑप्शन 1 टी, ऑप्शन 2 घु, ऑप्शन 3 उपधा या ऑप्शन 4 नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है टी। अचों के मध्य में अंतिम अच वर्ण की टी संज्ञा होती है। प्रश्न 38 अंतिम अल से पूर्व वाले वर्ण की क्या संज्ञा होती है? ऑप्शन 1 टी, ऑप्शन 2 घु, ऑप्शन 3 उपधा या ऑप्शन 4 नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 उपधा। अंतिम अल से पूर्व वाले वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। प्रश्न 39 धातुओं को कितने गणों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन 1 8, ऑप्शन 2 6, ऑप्शन 3 10 या ऑप्शन 4 12। इसका सही उत्तर है 10। धातुओं को 10 गणों में विभाजित किया गया है। प्रश्न 40 पाणिनि धातु पाठ में धातुओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन 1 1943, ऑप्शन 2 2014, ऑप्शन 3 1975 या ऑप्शन 4 1947। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1943। पाणिनि धातु पाठ में धातुओं की संख्या 1943 है। प्रश्न 41 भू आदि की धातु संज्ञा किस सूत्र से होती है? ऑप्शन 1 कर्तरी शप, ऑप्शन 2 तिंक्षित सार्वधातुकम, ऑप्शन 3 भूवादयो धातवः या ऑप्शन 4 दिवादिभ्याः शन। इस प्रश्न का सही उत्तर है भूवादयो धातवः। भू आदि की धातु संज्ञा भूवादयो धातवः इस सूत्र से होती है। प्रश्न 42 सुप्रत्ययों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 1 18, ऑप्शन 2 21, ऑप्शन 3 24, ऑप्शन 4 27। इसका सही उत्तर है 21। सुप्रत्ययों की संख्या 21 होती है। प्रश्न 43 तिंग प्रत्ययों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 1 18, ऑप्शन 2 21, ऑप्शन 3 24 या ऑप्शन 4 27। इस प्रश्न का सही उत्तर है 18। तिंग प्रत्ययों की 18 संख्या होती है। प्रश्न 44 धातु से लगने वाले प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4। इसका सही उत्तर है 2। धातु से लगने वाले प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, तिंग और कृत। प्रश्न 45 अच संधि किस स्थिति में होती है? ऑप्शन 1 अच और व्यंजन के मिलने पर, ऑप्शन 2 अच और अच के मिलने पर, ऑप्शन 3 व्यंजन और अच के मिलने पर या ऑप्शन 4 व्यंजन और व्यंजन के मिलने पर। इसका सही उत्तर है अच और अच के मिलने पर। अच संधि 2 स्वरों के मिलने पर होती है। प्रश्न 46 व्यंजन संधि किस स्थिति में होती है? ऑप्शन 1 अच और व्यंजन के मिलने पर, ऑप्शन 2 अच और अच के मिलने पर, ऑप्शन 3 व्यंजन और अच के मिलने पर या ऑप्शन 4 व्यंजन और व्यंजन के मिलने पर। इसका सही उत्तर है व्यंजन और व्यंजन के मिलने पर ही व्यंजन संधि होती है। प्रश्न 47 सार्वधातुक संज्ञा किस सूत्र से होती है? ऑप्शन 1 आर्धधातुकम शेषः, ऑप्शन 2 सार्वधातुक आर्धधातुकयोः, ऑप्शन 3 तिंक्षित सार्वधातुकम या ऑप्शन 4 लिट्चा। इस प्रश्न का सही उत्तर है तिंक्षित सार्वधातुकम। इस सूत्र के द्वारा ही तिंग और शित प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा होती है। प्रश्न 48 आर्धधातुक संज्ञा किस सूत्र से होती है? ऑप्शन 1 आर्धधातुकम शेषः, ऑप्शन 2 सार्वधातुक आर्धधातुकयोः, ऑप्शन 3 तिंक्षित सार्वधातुकम
या ऑप्शन 4 लिट चा। इसका सही उत्तर है आर्धधातुकम शेषः। आर्धधातुकम शेषः इस सूत्र के द्वारा ही तिंग और शित से भिन्न बचे हुए प्रत्ययों की आर्धधातुक संज्ञा होती है। प्रश्न 49, धातु के आदि में स्थित श को स कौन सा सूत्र करता है? ऑप्शन 1 णोनः, ऑप्शन 2 धात्वादेः शः सः, ऑप्शन 3 चुटु या ऑप्शन 4 शफ प्रत्ययस्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है धात्वादेः शः सः। धातु के आदि में स्थित मूर्धन्य शकार को धात्वादेः शः सः इस सूत्र से दंत सकार होता है। प्रश्न 50, यदि धातु किसे कहते हैं? ऑप्शन 1 जिसके ह्रस्व उ की संज्ञा हुई हो, ऑप्शन 2 जिसके ह्रस्व ई की संज्ञा हुई हो, ऑप्शन 3 जिसके ह्रस्व री की संज्ञा हुई हो या ऑप्शन 4 जिसके ह्रस्व आ की संज्ञा हुई हो। इस प्रश्न का सही उत्तर है जिसके ह्रस्व ई की संज्ञा हुई हो। इसी के साथ आज के हमारे 50 प्रश्न संपूर्ण होते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर करें।